નીચેથી જ કાપો છે કે ઉપર? હા, નીચેથી જ કાપી નાખો ને એકદમ મૂળમાંથી. ના નથી મૂળમાંથી કાપવાનું એમ મારો લેજે આ ઝાડો લઈ જાય. હવે બધું ઝાડ કાઢી નાખો. કટિંગ કરો ને પણ આવું થોડું મારું કામ नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज के दिन का मेरा महोत्सव। कल रात नृत्य पूजा के बाद नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया पूर्ण करके 8 बजे मैंने खिचड़ी, 2 रोटी, छाछ और कढ़ी खाई। और मेरी एक शिष्या अंजू ने बहुत प्रेम से चावल के पापड़ भेजे हैं, तो वो तले हुए पापड़ भी उसके साथ खाए। मैं 9:30 बजे मैं बिस्तर में आराम करने शरीर को लेटा दिया मैंने और 2:45 बजे मैं बिस्तर से बाहर आया। इसके बाद 3:15 बजे मेरा पेट भी ना कुछ पानी, ऐसे ही थोड़ी सी शरीर की मूवमेंट लेकर पेट पूरा साफ हो गया, जिसे मैं कहता हूँ ए ग्रेड। कुछ भी नहीं लेना है, न पानी न चाय, सीधा पेट साफ हो जाना चाहिए। मेरी दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ आदर्श स्थिति इसी तरह से पेट साफ हुआ। इसके बाद मैंने 100 उड्डयन नवली प्रक्रिया की और 4:30 बजे मेरे शिष्य कौटिल्य के साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें 2 अंजीर, 1 अखरोट, 1 जर्दालू, थोड़े से बादाम और पिस्ता, सॉल्टेड पिस्ता। और ये जो सॉल्टेड पिस्ता है मैंने देखा इसका सॉल्ट भी मुझे स्टेमिना के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बोलना है, गाना है, नृत्य में भी ये सॉल्ट मुझे बहुत अच्छा रहता है। तो सॉल्टेड पिस्ता और चाय लिया 4:30 बजे। फिर मेरे शिष्य कौटिल्य ने मेरी बॉडी मसाज की आयुर्वेदिक तेल से। और इसके बाद 6:30 बजे सब शिष्यों को लेकर आज सबसे पहले मैं ले गया उन लोगों को हमारा जो दत्तात्रेय गौ मंदिर है उसमें गायों का दर्शन करवाने के लिए। वहाँ हमने प्रार्थना भी की, गायत्री मंत्र जो गायों के बीच 100 गायों के बीच गायत्री मंत्र किया। उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की, गाय, बैल और नंदी के लिए। और इसके बाद हम चलकर ये जो आप देख रहे हो, हम जहाँ बैठे हैं, आपने देखा जो सब श्रम कर रहे हैं, ये इसको हमने नाम दिया है शिव टेकरी। इसके पीछे ही स्मशान है, यहाँ से स्मशान भी दिखता है। तो स्मशान के दर्शन के लिए भी ये जगह हम डेवलप कर रहे हैं, शिव टेकरी। इसकी स्वच्छता कर रहे हैं। और प्रातःकाल में मैंने देखा प्रकृति में जो चलना है, प्रकृति का जो श्रम है, जिसे हम धरती माता को साफ करते हैं, सफाई करते हैं। हम शिव टेकरी पहुँचे, इससे पहले भी एक जो आम्र का वृक्ष है जिसे हम शकुंतला आम्र वृक्ष कहते हैं, उसके आसपास भी सफाई की। फिर एक वड आता है, उस याज्ञवल्क्य वड नाम दिया है, याज्ञवल्क्य वड के आसपास भी सब ने मिलकर सफाई की। और फिर हम आए शिव टेकरी पर। और अभी यहाँ 2-3 घंटे सब प्रकृति में रहेंगे, खुले आकाश के नीचे, धरती माता की गोद में। जो धरती माता हमें इतना संभालती है, तो हम थोड़ा सा उसके साथ प्रातःकाल में संपर्क बनाए, खुले आकाश के नीचे रहे, थोड़ा श्रम करे, स्वच्छता का काम करे। ये भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भावात्मक स्वास्थ्य है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है मेरी दृष्टि से प्रातःकाल का प्रकृति में श्रम। इसके बाद हम सब चलकर फिर से हमारे निवास स्थान में जाएंगे, सब अपने अपने कर्मों में लग जाएंगे। प्रातःकाल में भी अगर मैं
रोज देखना है, हमें रोज देखना है कि बांटने की क्षमता। तो मैं कहूँ तो प्रातःकाल में बहुत से शिष्यों ने मुझे भेंट की है बादाम और अंजीर, तो सबको 2-2 अंजीर बांटे और कुछ बादाम बांटे। एक गृहस्थ थे जिसे यंगस्टर्स है दोनों, सीतालू और सम्यक, ये जो नवदंपति है उसके द्वारा सबको 2-2 अंजीर बांटे और बादाम बांटी। फिर एक साल एक माता जी जिसकी 92 एज है, वो भी सूरत से यहाँ दर्शन के लिए आई है। तो हमारे जो वैश्विक परिवार है जिसमें हम सब है, उसके द्वारा ये 92 एज की जो माता जी आई है उसका आप शारीरिक स्वास्थ्य देखो, अभी भी वो फ्लोर पर बैठ जाती है, बिना सहारे खड़े हो जाती है। उसको एक साल भेंट की। फिर एक मेरे शिष्य है, पीटी टीचर है, राजेश कुमार लिम्बाचिया, नाम भी बहुत सुंदर है, एट्रैक्टिव नाम है और कद भी ऐसा है। पीटी टीचर है जेवियर स्कूल में बचाऊ में। तो मेरे ओवरकोट ऐसे है कि कम से कम उसमें 6 फुट हाइट तो चाहिए ही कम से कम, क्योंकि सारे के सारे जो महाराणा प्रताप के बख्तर थे ऐसे मेरे ओवरकोट है। तो अब इसको तो मैं किसे भेंट करूं? तो मैंने एक मेरा कोट है, मैंने देखा कि ये कोट मैं भेंट करता हूं तो मेरे दिल में क्या होता है, मुझे क्या आया आइडिया वो भी आपसे कहूँ। मुझे लगता है कि अगर ये कोट में भेंट न कर सकूं तो आखिर में तो ये शरीर मेरा मुझे दे देना है, उसमें तो कितनी पीड़ा होगी। तो मैंने सोचा चलो मैं देखता हूँ कि ये कोट ओवरकोट में राजेश कुमार लिम्बाचिया को भेंट कर देता हूँ तो मुझे कितनी पीड़ा होती है। लेकिन मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। वो आज पहने हुए है, आप देखोगे उसे, कद लंबा है और ओवरकोट पहन के वो साफ सफाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने देखा कि चलो मैं इतना कुछ बांट सका। शाम को मैं आऊँगा, फिर अपने ज्योतिर्मय निवास स्थान में चला जाऊँगा, अपने मौन में मेरी बहिर्गामी शक्ति पूरी हो गई। फिर मैं मेरे अंतर जगत में प्रविष्ट हो जाऊँगा और 5:30 बजे फिर से मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के लिए आऊँगा। अभी जो मेरा एक काम चल रहा है वो जो भारत का एक अद्भुत नृत्य शास्त्र है, अद्भुत नृत्य शास्त्र कथकली, मेरी दृष्टि से भारत का सर्वप्रथम शास्त्रीय नृत्य शास्त्र है, मेरी दृष्टि से वो है कथकली। उसका जो रिदम है, जगत के कोई रिदम उसके आगे कुछ नहीं, इतने अद्भुत रिदम इस नृत्य शास्त्र के साथ संबंधित है। मेरा ऐसा प्रयोग चल रहा है कि ये पूरा टीम वर्क है, कथकली टीम वर्क है, पूरी रात चलता है ये नृत्य। लेकिन इसमें से मैं सोलो नृत्य जैसे एक अकेला मैं ही करता हूँ तो किस तरह से उसे परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत है। इसका जो श्रृंगार है वो भी मेरा बहुत प्रिय श्रृंगार है। तो अब तो इसका जो मुगट आप देखते हो, बड़ा मुगट, वो मेरे शिष्य यहाँ ही तैयार किया है, जगन्नाथ और चित्रलेखानी से तैयार किया है। मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। कल शाम अगर आपने देखी हो मेरी नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, जिसमें कालिदास की जो ऋतु संहार की रचनाएं हैं, 4 रचनाएं मैंने प्रकट की। इसमें आप देखोगे हिरण, मोर सारे थर्मोकोल में से तैयार किए हैं श्री जगन्नाथ और श्रीमती चित्रलेखा ने। और मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स और द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिज़ाइनिंग के द्वारा। तो आज का जो श्रृंगार है उसमें जो मुगट है वो बहुत डिफ़िकल्ट मुगट है, उसको बनाना और उसको पहन के नृत्य करना, ये भी बहुत, जिसने किया है उसे पता है। और ये जो विंटर है, ठंडी का मौसम है, मेरा जो शरीर है वो ठंडी के मौसम में ही कथकली प्रकट कर सकता हूँ। तो कथकली आप जो मेरा विंटर सीजन है उसमें आप कई बार मेरे कथकली के परफॉर्मेंस देखोगे। तो आज की जो सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, नृत्य पूजा है, इसमें मैं कथकली पर आधारित 2 नृत्य प्रकट करूँगा। मैं, आपको भी बहुत काम है, जिम्मेवारी है, मुझे भी बहुत काम है, जिम्मेवारी है। मैं आपका समय बहुत नहीं लूँगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपका आज का दिन सुंदर बना रहो, कल्याणकारी हो। हम सब मिलकर भावना करें प्रातःकाल की कि इस पृथ्वी पर आज का दिन सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, उत्सव से भरा भरा हो। ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।
ભચાઉમાં બધા પૂછવા આવશે કે આ કયો કોટ જોવો કોટ કવિતા સંભળાવજે રાજેશ કુમાર